नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आपको मैं लगातार खबरें बताता रहा था कि किस तरह असम के सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए हरे भरे डोलू चाय बागान की 2500 बीघे ज़मीन का जबरन एक तरह से अधिग्रहण कर लिया गया और वहां लगे लाखों पौधे उजाड़ दिए गए। आपको हैरत हो रही होगी कि जब बराक घाटी और खासकर सिलचर शहर कमर से घुटने तक पानी में डूबा है, भयावह बाढ़ से जूझ रहा है, तो मैं डोलू की चर्चा क्यों कर रहा हूँ। इस भयावह बाढ़ के कारण बीते 8 दिनों से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। डोलू का कोई नाम लेवा भी नहीं बचा है। लेकिन इसी दौरान डोलू चाय बागान प्रबंधन ने मजदूरों पर अवज्ञा यानी आदेश नहीं मानने का आरोप लगाते हुए, कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हुए चुपके से पूरे बागान में तालाबंदी कर दी है, लॉकडाउन कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है, मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए। अब तक बागान में लॉकआउट नहीं हुआ था, तालाबंदी नहीं की गई थी, लेकिन बाढ़ की महामारी से जूझते शहर में जब इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं है, तो अचानक मजदूरों पर प्रबंधन के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया और बागान में ताला लटका दिया गया। तमाम कामकाज ठप हो गए हैं। तो आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे की विस्तार से। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें, घंटी का निशान भी दबा दें। आप जानते हैं, मैं एक बार फिर चर्चा कर दूं डोलू चाय बागान के मुद्दे की। राज्य सरकार ने सिलचर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है और हालांकि इसके लिए केंद्र के पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने इस एयरपोर्ट के लिए सिलचर से सटे डोलू चाय बागान की ज़मीन की शिनाख्त की और जबरन करीब मजदूरों के विरोध का कोई ध्यान नहीं देते हुए उस पर सैकड़ों जेसीबी लगाकर, भारी तादाद में पुलिस पर लगाकर बीते महीने 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण कर दिया और वहां लगे लाखों चाय के पौधे उजाड़ दिए। इसके खिलाफ मजदूरों का आंदोलन भी चल रहा था। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन समेत विभिन्न संगठन मजदूरों के साथ खड़े थे। देश के बाकी हिस्सों से भी उनको समर्थन मिल रहा था। लेकिन इस बीच बाढ़ आ गई और डोलू का मुद्दा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिनको नहीं मालूम है, जो पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल, उनको भी पता चल जाए। मजदूरों ने विरोध किया। मजदूरों और आंदोलनकारी संगठनों की दलील थी कि सिलचर में जब एक एयरपोर्ट पहले से है तो उसके 17 किलोमीटर के करीब ही दूसरा एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत है, और अगर एयरपोर्ट बनाना ही है तो इसके लिए एक हरे भरे मुनाफा कमाने वाले चाय बागान को उजाड़ने की क्या ज़रूरत है। आसपास एक परित्यक्त बागान है, बंजर ज़मीन है, वहाँ बनाया जा सकता है। मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 बार जन सुनवाई की, उसमें तमाम मुद्दे रखे गए। बावजूद इसके रातों रात कहें तो जेसीबी लगा दिए गए और चाय बागान की 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया। दूसरी ओर मजदूरों का आंदोलन भी लगातार तेज हुआ। राज्य के अलावा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन आंदोलन कर रही थी, कई अन्य संगठन भी साथ में थे। इसके अलावा एक नागरिक सभा आयोजित की गई, उसमें डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसने कानूनी लड़ाई का फैसला किया। गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। सरकार और जिला प्रशासन बार बार दलील देते रहे कि इस मामले में किसी मजदूर की नौकरी नहीं जाएगी, रोजगार नहीं छिनेगा और पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की, जबकि बाकी ऐसे मामलों में 5-5 लाख रुपए दिए गए थे। तो एक सौतेलापन रवैया था और
जो समझौता हुआ था अधिग्रहण का, उस पर 3 यूनियनों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें सीटू, आईएनटीयूसी और बीएमएस शामिल थी। बाद में कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव भी मजदूरों के समर्थन में खड़ी हो गई। उसके बाद एक आरटीआई याचिका डाली गई, जिसके तहत पता चला उसके जवाब से कि केंद्र के पास डोलू चाय बागान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है। उसके बाद इस मामले ने जोर पकड़ा और आंदोलन लगातार तेज होने लगा। उसके बाद सुष्मिता देव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य को चिट्ठी लिखी थी। ज्योतिरादित्य ने भी अपने जवाब में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उसके बाद सरकार ने दलील बदली और कहा कि पहले जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, फिर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि आंदोलनकारियों का सवाल था कि अगर वह प्रस्ताव खारिज हो गया, मंजूर नहीं हुआ, तो जो पौधे उजाड़ दिए गए हैं उनका क्या होगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि हम एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एयरपोर्ट बनाने के लिए हरे भरे चाय बागान को, मुनाफा कमाने वाले चाय बागान को, चाय उद्योग को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उल्टे डोलू चाय बागान को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए, ताकि इलाके के युवकों को रोजगार मिले। बहरहाल ये सब चल रहा था, इसके साथ मजदूरों का कामकाज भी चल रहा था। लेकिन कल यानी सोमवार को प्रबंधन ने अचानक एक 4 पेज की नोटिस दी और जिला प्रशासन समेत श्रम अधिकारियों को भेजी और बागान पे ताला लगा दिया। उनका कहना था कि मजदूरों को जो कहा जा रहा था, जहां काम करने को कहा जा रहा था, वहां काम नहीं कर रहे थे और मनमाने तरीके से अलग अलग अपने मन से काम कर रहे थे। तो ये एक कानूनहीनता की स्थिति थी, कानून व्यवस्था की समस्या थी। बागान प्रबंधन का कहना नहीं माना जा रहा था और यह एक बेहद चिंता का विषय है। और प्रबंधन ने आरोप लगाया कि मजदूर कुछ दिनों से बहुत देरी से काम पर पहुंच रहे हैं, जो तय समय है उस पर काम से नहीं पहुंच रहे हैं। और उसने बाकायदा इसकी सूची भी बनाई है, सूची भी सौंपी है। तो उसका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे साफ है कि मजदूर काम करने के मूड में नहीं हैं और इससे बागान को नुकसान होगा। तो अगर ऐसा उसका कहना था, पत्र में उसने नोटिस में कहा है कि ऐसी स्थिति में प्रबंधन के लिए बागान को चलाना संभव नहीं है, इसलिए कामकाजी घंटे मेंटेन नहीं कर रहे मजदूर, तो प्रबंधन के सामने मजबूरन लॉकआउट के ऐलान के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। जिन चीज़ों को लॉकआउट के दायरे से बाहर रखा गया है, उनमें जो अस्पताल है बागान का वो है, वॉच एंड वार्ड और सुरक्षा है, बिजली और पानी की सप्लाई है। तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ इसी बीच, जब पूरा सिलचर बाढ़ से जूझ रहा है। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है असम में। बराक नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। खाने पीने की भारी किल्लत है। हेलीकॉप्टर से गिराया जा रहा है खाना पानी, लेकिन वह भी नाकाफ़ी है। लोगों में भारी नाराजगी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा 2 बार सिलचर का दौरा कर चुके हैं और इस बाढ़ को मानव निर्मित बाढ़ बता चुके हैं। हालांकि इस मुद्दे पर भी कई विरोधाभासी बयान आए हैं प्रशासन की ओर से। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका फायदा उठाकर लोगों का ध्यान जब बाढ़ और अपनी जान बचाने के लिए लोग जूझ रहे हैं, प्रबंधन ने मजदूरों पर सारा दोष थोपते हुए, उनके माथे पर मढ़ते हुए, मौके का फायदा उठाते हुए बागान में ताला लटका दिया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।